हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी हैं बेहतर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने बनाए हैं आज बच्चों के लिए पनीर के पराठे, जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने क्या है, रात में ही आटा गुंदवा के मेड से रख दिया था, फिर सुबह पनीर क्रश करके वो बस उसके अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी अजवाइन और नमक मिला के बच्चों के लिए एक डो तैयार कर मतलब बैटर तैयार करा, फिलिंग करी और बच्चों को डाल दिया। तो इनायत इतनी खुश है कि मम्मा ने आज बहुत टाइम बाद पराठा बनाया, लगभग 1 महीना ही होने जा रहा है। तो तब मैंने पराठा बनाया है। हालांकि मैं इतनी हैवी कुकिंग नहीं कर पाई। जैसे ये पराठा बनाती हूँ या रोटी बनाती हूँ ना, तो हाथ जो है वो बहुत दर्द करने लग जाता है, फिर मुझे हॉट वाटर बॉटल से अपने हाथ की सिकाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अफू भी हैप्पी हैं और आज पापा ने इन लोगों को रेडी किया था सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, वरना तो मैं ही उठती हूँ बच्चों को रेडी करती हूँ, लेकिन अभी मैंने पराठा बनाया था आज। तो आसिफ जी ने कहा चलो सुबह मैं बच्चों को तैयार कर दूँगा। बच्चे पूरा खुद तो तैयार हो जाते, बट हाँ अल्फिया को करना पड़ता है। नात तो खैर पूरा रेडी हो जाती है, बस उसको बाल वाल बनाने पड़ते हैं। तो पापा काम करें और कुछ गड़बड़ी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आसिफ जी ने तैयार करा था। तो इनायत का जो स्वेटर होता है ना, हाफ स्लीव्स का स्वेटर, वो अफू को पहना के उन्होंने स्कूल भेज दिया। और मैं भी थोड़ा सा नोटिस करी कि थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, फिर उन्होंने देखा कि दूसरा स्वेटर टंगा हुआ, क्योंकि इनायत कोट पहन के गई थी। तो कहने के क्या इनायत स्वेटर पहन के नहीं जाती? मैंने कहा नहीं, अभी वो सूट के ऊपर हाफ स्लीव्स का अभी स्वेटर नहीं पहन रही है, फुल कोट पहन के जा रही है। कह रहे मैंने ना गलती कर दी कि इनायत का कोट अफू को पहना दी। मैंने कहा मेरा बच्चा पूरा दिन झपक झल्लू बन के घूमता रहेगा। उसके बाद जो है ना, बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक मैं इनका पानी रेडी रखती हूँ, क्योंकि सुबह तो अब ये नहा के नहीं जा पाते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ये 7 बजे निकल जाते हैं। तो बस मैं फिर क्या करती हूँ कि जब ये आते हैं ना 1:30 बजे, तो मैं इसे 1 सवा 1 बजे तक इनका पानी लगा देती हूँ। फिर ये आके फटाफट से अपना चेंज वेंज करके पहले नहाते हैं, नहाने के बाद फिर मैं इनको तैयार वगैरह करती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ती हैं इनायत, मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ और फिर इनायत का नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खिला के और थोड़ी देर नैप लेनी होती है। तो ये पूरा मैंने आज आपको आफ्टरनून तक का रूटीन दिखाया अपने बच्चों का, कि मैं कैसे उनको करती हूँ। और मेरा सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि मैं अपने बच्चों को नहला धुला के जो तैयार करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ा मज़ा आता है। अफ़ू को फुल नहलाना पड़ता है क्योंकि अभी वो छोटी है। इनायत का ये था कि हेड वॉश कराना था, लेकिन जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मैं इनायत का हेड वॉश नहीं करा रही। वो खुद ही करती है, हालांकि इतना साफ से नहीं कर पाती है। अफ़ू को तो ये है कि मैं करा देती हूँ। और यहाँ पर ना मैं हाथ को बिना बैंड के रख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा भी है कि पुश करती हूँ कि थोड़ा कामों में लगूँ। हालांकि मुझे अभी डॉक्टर ने ग्रीन चिट जो कहते हैं ना, वो नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि नहीं, खुद से करूँ। इस तरीके से अपने हाथ को जाम ना करूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है अभी। अगर मैंने इतना आराम दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो मुझे बहुत ज़्यादा ही आराम देना पड़ जाए। मुझे इस तरीके का आराम ना बिल्कुल भी पसंद, मुझे क्या किसी को भी शायद पसंद नहीं होता होगा। वो जो हमारा घर का काम करके जो हमारे आधे 1 घंटे की नैप होती है ना, वो बड़ी मस्त सी होती है, वो अच्छी लगती है। लेकिन जब इस तरीके से होता है ना कि आपको बेड पे ही रहना, मतलब कोई बीमारी का आराम मुझे पसंद नहीं है, अल्लाह किसी को भी ना कराए। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लगाती हूँ गोले का और तेल। ये प्योर गोले का तेल है, साउथ इंडियन शॉप से लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया था और उसके बाद आज थोड़ा ज़्यादा ही निकल गया, वरना तो जैसे मैं गर्म पानी में बॉटल रख देती हूँ बच्चों के ही, तो वो आराम से मेल्ट हो जाती है। अभी मैंने नीचे में रखा था तो वो मेल्ट नहीं हो पाई। तो बस ये दोपहर तक का जो रूटीन है मेरा, बहुत ही अच्छा वाला जो है ना वो चल रहा है। और आफ्टरनून के बाद वाला जो वीडियो है ना, कल वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेहमानों के आने की तैयारी भी होगी। तो बस आज इस वाले वीडियो में अगर सब कुछ बता दूँगी तो आगे वाले वीडियो में क्या रहेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मेरी अफ़ू के जो है ना, अब हमने डिसीजन लिया है कि इसके थोड़े से बाल रखेंगे, जैसे जिसमें पोनी हो जाए। मैं बॉय कट नहीं करवाऊँगी, क्योंकि अफ़ू के बालों में मुझे इस तरीके से पोनी अच्छी लगती है। और मैं अपना फेस जो है ना वो इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा, मुझे ना एलर्जी हो रखी है फेस की। मैं कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ। देखो मैं वॉइस ओवर दूँगी, बच्चे कुछ ना करे, शैतानी हो नहीं सकता। मेरे बच्चे नहीं कर रहे, बाहर बच्चों को वो मिल जाता है बाजा, पी 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 बजाई रहे।
तो मेरे फेस पे हो रखी है काफ़ी ज़्यादा एलर्जी और स्वेलिंग, तो इस वजह से मैं अपना जो फ्रंट का वीडियो है ना वो नहीं बना रही हूँ। जैसे ही मेरा चेहरा थोड़ा-सा ठीक होगा, मैं फ़ौरन आप लोगों के सामने आके फ़ेस टू फ़ेस बात करूँगी। अभी थोड़ा-सा दिक्कतें हैं, तो मेरे को ये लगता है कि अभी ना आऊँ सामने तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा अपने आप को देखना, तो मैं बस यही है, अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक बस चेहरा जल्दी ठीक हो जाए। हर साल ही होता है मेरे साथ में, बट ये होता अक्टूबर के महीने में है कि अक्टूबर में मेरा फेस ज़्यादा ख़राब होता है। बट अभी इस टाइम हो रखा है तो कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मैं लोशंस वगैरह अप्लाई कर रही हूँ। वज़ू करते हैं और उसके बाद फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, तो अल्लाह क ताला का इतना वो है कि वज़ू के पानी से तो हर चीज़ ठीक होती है जब हम वज़ू बनाते हैं तो बस ठीक हो रहा है मेरा चेहरा। स्वेलिंग अभी थोड़ी-सी कम है फेस के ऊपर, और मॉइस्चराइज़र लगा-लगा के स्किन भी थोड़ी-सी ठीक होती जा रही है। यहाँ पर मैंने अप्पू की टॉप पे पोनी कर दी, और अप्पू पता नहीं क्या, हाँ, कहती है मम्मा आप जो हो ना बहुत अच्छे हो। अप्पू आजकल मेरी बहुत तारीफ़ कर रही हैं। और यहाँ पर मुझे अपनी वॉइस जो है ना वो ओरिजिनल रखनी थी। अप्पू ने कुछ बोला था, लेकिन वो ये ना टीवी चल रहा था और पता नहीं क्यों मैंने इसको म्यूट कर दिया। वो बोल रही थी मम्मा आप जब पोनी करते हो ना, आप बाल बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपको सब कुछ पता है कि आपको कैसे क्या करना है। तो जब बच्चे इतना अप्रिशिएट करते हैं ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को अच्छा रखे, सबके बच्चों को अच्छा रखे। उसके सदक़े में हमारे पेरेंट्स को भी अच्छा रखे और हमारे बच्चों को भी अच्छा रखे। वही होता है ना कि आप, मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं कि अच्छा करोगे तो हमेशा अच्छा ही मिलेगा। तो बस यही है कि कुछ अच्छाइयाँ अल्लाह शायद हमने करी होंगी, जो कि औलाद हमें काफ़ी अच्छी मिली है। अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रहे, हमारी औलादों को इतना ही नेक रखे जितनी वो आज हैं। और बस यहाँ पर मैं अपने क्यूटी पाए को तैयार करी। मैंने कहा था सर्दियों का सामान आ चुका है। सर्दियों में मैं हमेशा फेस की क्रीम जो है वो अलग होती है, और बॉडी के लिए मैं अलग मॉइस्चराइज़र वाली क्रीम ले आती हूँ। लोशंस वगैरह मैं नहीं लाती क्योंकि वो मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगते। लेकिन यहाँ पे अच्छा आयज़ा आ गई है, 1 मिनट। तो वो मैं लेकर आती हूँ और बच्चों को लगा देती हूँ पूरी बॉडी पे। और नहाते में सरसों का तेल लगाने से भी बच्चों की जो बॉडी है ना, या फिर बड़ों की भी, वो ड्राइनेस कम होती है। तो नहाते में भी मैं एक शीशी बॉटल की जो है ना भर के रख देती हूँ, उसमें सरसों का ऑयल रख देती हूँ। तो बस अल्फ़िया जब तक तैयार हो रही थी इतनी देर में हो जाती है हमारी इनायत तो भी रेडी। नहा के आ जाती हैं वो, सॉरी नहा कर आ जाती है। बस इनायत के बालों में भी मैं लगाऊंगी ऑयल, और मैंने बचपन से ही ना गीले बालों में ऑयल लगाया है इन लोगों के, तो वो मुझे आदत है। और जब तक बच्चों को तेल ना लगाओ ना, ऑयलिंग ना करो, तो वो नहाए धोए से नहीं लगते। हाँ, कभी कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है तो मैं नहीं लगाती हूँ, कहीं घूमने जाना है। अदरवाइज़ तो मैं बच्चों का घर में तो ऑयल लगा के कस के एक पोनी करके रख दो। तो जब मैं इनकी पोनी करती हूँ तो मिनास को सर में दर्द होता है, कहती है अपनी कितनी टाइट पोनी करते हो। मेरे हाथों से ना थोड़ी सी टाइट ही होती है। और मिनास को मेरी एक चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। बचपन में जब वो छोटी थी ना, मैं उसको नहला धुला के लेकर आती थी, तो मैं पहले उसके सर में तेल लगाती थी, उसके बाद उसके फेस पे क्रीम लगाती थी। तो इस चीज़ का मिनाज ने बचपन में तो मुझे कभी नहीं बोला, लेकिन अभी बोला कि अभी आपकी ये हरकत हमें बचपन से ही पसंद नहीं आई, हमें बिल्कुल नफरत थी उससे। मैंने कहा क्या मेरे बच्चे, कहने लगी जब भी आप हमारे को तैयार करते थे ना, तो आप पहले सर में ऑयल लगाते थे और उसके बाद क्रीम लगाते थे, क्या आप आज भी ऐसे ही करते हो? मैंने बेटा कुछ मूड पे डिपेंड करता है, कभी तो मैं पहले तेल लगा लेती हूँ बाद में फेस क्रीम लगाती हूँ, और कभी फेस क्रीम लगा लेती हूँ और बाद में ऑयल। तो अच्छा घपला सिर्फ हमारे साथ करना था, अपने बच्चों के साथ नहीं। मैंने कहा मिनाज इतना मुझे वो नहीं था कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा करूँगी, अपने भाई बहनों के साथ ऐसा करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मिनाज की मैं एक बात बताऊँ आपको, मिनाज का जो है ना, उसका जैसे वो मम्मी की रिस्पेक्ट करती है ना, ऐसे ही वो मुझसे प्यार करती है और उतनी ही रिस्पेक्ट करती है। उसका ये होता है कि अगर किसी चीज़ के लिए उसको बोलना हो तो मम्मी भी मुझे ही आगे करती है कि जाओ तुम इससे बात करो, ये तुम्हारी ही सुनेगी। और वो एट लास्ट सुनती है मेरी। बाहर फेंक दो बच्चे। तो वो सुनती भी है। तो उसका रीज़न यही है कि जब वो छोटी थी ना, तो उसको इतना पैम्पर करा, जैसे आज मैं इनायत अफ़ू का रखती हूँ ना ख्याल, ऐसे ही मैं मिनाज का रखती थी कि उसको नहलाना धुलाना, उसको ब्रश कराना, उसके लिए अलग प्लेट होती थी, अलग से उसको अपने हाथों से खाना खिलाना, ये सब मैं मिनाज के साथ करती थी। और इवन शादी के बाद तक भी करा है। आसिफ जी ने भी मिनाज को अपने हाथों से ही खाना खिलाया, छोटी थी ना घर में सबसे, तो वो बच्चा बच्चा वही है कि वो बच्चा ही है हमारे लिए, तो इसलिए वो इतना प्यार करती है। आप लोग बार बार, कुछ गंदे लोग हैं ना जो बोलते हैं कि मिनाज को लूट के खाती हो और ये वो। अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, अल्लाह पाक कभी ऐसा करे भी ना मुझे। मिनाज जो करती है हमारे लिए वो कुछ जैसे सबका करने का तरीका अलग होता है ना, कि मिनाज का तरीका
तरीका कुछ और है थैंक्स कहने का और मेरा तरीका कुछ और है थैंक्स कहने का। तो बस वही चीज़ हम बहनों में चलती है, वही चीज़ें होती हैं। उसको कुछ लोग बहुत गलत मायने दे देते हैं। ख़ैर उन गलत लोगों का मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि वो अपनी लाइफ में शायद खुद कुछ भी नहीं है, उनके पास अच्छे रिश्ते नहीं है, अच्छी बहनें नहीं है, अच्छे पेरेंट्स नहीं है, अच्छा हस्बैंड नहीं है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन ना मेरे कमेंट बॉक्स में वो निकाल के चले जाते हैं। मैं अब फिर भी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबको सब कुछ अच्छा ही दे। कुछ आपके कर्म भी होते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो सबका अपना अपना वो होता है। यहाँ पर मेरी नायतू के जो है ना बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं, तो मैंने सोचा आज ब्लेड वाली पोनी बना देते हैं। और माशाल्लाह से बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इनायत अपनी पढ़ाई में और दीन की पढ़ाई में भी बेइंतहा लगी हुई है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो कहती है ना मम्मा आप पहले नमाज़ पढ़ लो या पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। वो अपने ट्यूशन जाने से भी पहले जब नमाज़ें पढ़ती है ना, सचमुच में ये नमाज़ों का, कुरान शरीफ पढ़ने का सुकून ही एक अलग है। इसके जैसा सुकून ज़िंदगी में कहीं नहीं मिल सकता और किसी भी जगह पे नहीं मिल सकता, जो सुकून आपको नमाज में मिलता है और जो सुकून आपको कुरान पढ़ते वक्त मिलता है। तो बस यहाँ पर अब हो जाता है लंच का टाइम। तो लंच में मैंने आज बनाए थे दाल राइस, क्योंकि कितना भी नॉनवेज बना लो, हाँ नॉनवेज खाने के दूसरे या तीसरे दिन ही मेरे बच्चों को दाल चावल चाहिए होते हैं। ये उनका बेस्ट खाना है, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, मतलब कुछ भी हो राइस होने चाहिए। तो ये उनका बेस्ट खाना। अभी 2-3 दिन से नॉनवेज लगातार हो रहा था, तो आज मैंने फिर उनके लिए दाल चावल बनाए। तो बस आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। रायता भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, तो बच्चों का गला जो है ना, इनायत को वैसे बहुत पसंद है लेकिन उसका गला पकड़ ले मतलब जाम हो जाएगा, इस वजह से मैं दोपहर में रायता नहीं बन रहा। वरना अदरवाइज गर्मियों में तो डेली इन लोगों को रायता चाहिए। और मैंने आपको बोला था ना कि बच्चे खाना खाने के बाद इस तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे।